देखो, मालेगांव शहर में दो तरह की नोटिस बांटी जा रही है। एक एसआईटी की तरफ से, जो एसआईटी के सेक्रेटरी हैं अनिकेत भारती साहब, वो एक नोटिस दे रहे हैं जो कैंप पुलिस स्टेशन में तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा है। और एक नोटिस दी जा रही है छावनी पुलिस स्टेशन से। छावनी पुलिस स्टेशन में जो तहसीलदार ने गुना दाखिल किया था, जिसका एफआईआर नंबर 40/2025, उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया। आज दिन भर उनसे पूछताछ की गई, सुबह से लेकर रात तक, अभी तक। और उसके बाद उनसे पूछताछ करने के बाद छोड़ा गया। और बड़ी तादाद में जो है एसआईटी की नोटिस आ रही है। लोगों में घबराहट है, परेशानी है, उसको दूर करने के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख की जानिब से सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक राष्ट्रवादी भवन में उनके लोग बैठ रहे हैं। और शाम में 6 बजे से रात 11 बजे तक समाजवादी के जिम्मेदारान बैठ रहे हैं, ताकि लोगों में कागजात को लेकर एक बेचैनी है। मामूली कुछ मिस्टेक अगर लोगों से हो गई है कागजात में, तो उसको किस तरह से हल किया जाए, वहां जाकर किस तरह से बातचीत की जाए, और पेपर उनको सही तरीके से हम बता दें कि ये सब पेपर ले जाना है जीरोक्स, ताकि उनको वहां कोई परेशानी ना हो। क्योंकि दिन भर वहां लग रहा है, ये समझ लो एक हेल्प का जरिया है। हम लोग कानूनी तौर पर, हमारे वकील जो मदद कर रहे हैं कोर्ट में, वो भी कर रहे हैं। हम जमहूरी तौर पर जो कर सकते हैं तहरीक के जरिए, वो भी हम कर रहे हैं, ताकि ये मैसेज जाए कि कोई बांग्लादेशी नहीं है। और ये जो नोटिस बढ़ रही है, अब इसमें कुछ मामले ऐसे आए कि जिनका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला। लोगों ने जो 1.5 साल पहले अरीजा दिया था, आप प्रशासन का काम समझिए कि प्रशासन ने 1.5 साल 2 साल पहले के अरीजे पे अभी तक उनको बर्थ सर्टिफिकेट का लेटर तो इशू नहीं किया, मगर नोटिस इशू कर दी। अभी ऐसे भी कई मामले हैं, उनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला मगर उनको भी नोटिस आ रही है। तो ऐसे लोगों की परेशानी कैसे हल हो? ये सारे जो लोग आ रहे हैं, उसमें जो बात समझी जा रही है कि एक बात तो तय है, मैं कल भी बोला था और अभी फिर बोलता हूँ कि जितने लोगों को नोटिस दी जा रही है, जिन्होंने तहसील से ऑर्डर लिया है, उसमें एक भी मालेगांव शहर में बांग्लादेशी नहीं है। सिर्फ नाम में फर्क हो जाना। अब ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी है कि इलेक्शन कार्ड बनता है इलेक्शन यादी से। पूरे शहर को क्या, इलेक्शन कमीशन को भी मालूम है कि उनकी इलेक्शन यादी में कितनी गड़बड़ रहती है नाम को लेकर। तो उस हिसाब से इलेक्शन कार्ड उनका बन जा रहा है इलेक्शन यादी से, उसमें नाम में फेर फार है, आधार कार्ड पे नाम सही है। तो ये सब कुछ मिस्टेक जो है वो प्रशासन की है, जो अथॉरिटी है उनकी है। मगर आज वो भी जो लोग हैं जिनको नोटिस दी जा रही है, उन पे ही थोप दिया जा रहा है कि वो बताए कि नाम में क्यों गलती है, जबकि उनको इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, प्रांत से पूछना चाहिए कि यादी में अगर मिस्टेक है, उस पर इलेक्शन कार्ड बना है, तो मिस्टेक उस आदमी की नहीं है या उस औरत की नहीं है। तो ऐसे सब परेशानी के मामले हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द दूर करें और लोग एसआईटी में जाकर अपने पेपर जमा कर दें। और रमजान से पहले पहले हमने एसआईटी जिम्मेदारान से भी कहा है कि आप कोशिश करिए कि रमजान से पहले पहले आप अपनी इंक्वायरी का जो लोगों से पूछताछ का सिलसिला है, वो रमजान से पहले पहले मुकम्मल हो जाए। ला के रखा गया था, तो खवातीन से पूछताछ की गई है, तो उसके बारे में कुछ आपको मालूम? नहीं, उसमें अभी जिस खातून को सुबह से रात 8 साढ़े 8 बजे तक बैठाया गया, अब भी उसके घर से फोन आया कि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट करे। बोलने का मतलब ये है कि दिन भर कोई, अब एक औरत है, उसको कुछ इतना नहीं समझता कि वो दिन भर लोगों के सवाल और डिपार्टमेंट के सवाल के जवाब दे सके। हर तरीके से उनसे सवाल किया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि जो पेपर है वो पेपर चेक कर लें। पेपर में अगर कुछ 19-20 हुई, जैसे मैं बोला कि यार कुछ गलतियां डिपार्टमेंट से भी हुई है। अभी एक का मामला ऐसा है कि 1996 की पैदाइश है, अब उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट 99 का दे दिया, तब उसमें उनकी क्या गलती है? लेकिन पूछताछ जो है ऐसी की गई कि वो औरत को अभी एडमिट होना पड़ा। जो एक आदमी था वो भी आकर गया, वो खुद ये बात बोला कि यार इतने ज्यादा हमसे अलग अलग ढंग से पूछा जा रहा है कि हम लोग जवाब नहीं दे पाते।
कई तरह की साइन ली जा रही है। मेरा सिर्फ प्रशासन से ये बोलना है कि आप पूरी इंक्वायरी करिए, मगर छावनी पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से इंक्वायरी की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक डर और खौफ का माहौल, और हो सकता है इससे कोई आगे किसी की तबीयत बिगड़ जाए, जैसे अभी बिगड़ गई, कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो डॉक्यूमेंट को लेके आपने जो तारीख पैदाइश की बात बताई, जो फर्क है, तो स्कूटनी करने का काम तहसीलदार का है, तो उनको तो वहीं पर देखना चाहिए था ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ज्यादा जिम्मेदार तो वो लोग लगते हैं। सही सच बात यही है कि कोई भी पेपर अगर हम जो अथॉरिटी को दे रहे हैं, जो एजेंसी काम करती है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको चेक करे। इसीलिए कल हमारे धरने में ये बोला गया कि तहसीलदार से लेके कमिश्नर, ये सब अथॉरिटी है, ये सब कनेक्टेड लोग है, कारपोरेशन, तहसील ऑफिस, तो इन लोगों पे गुनाह क्यों दाखिल नहीं होता। एक आम आदमी को दिन दिन भर बैठा के रखना, उन पे गुनाह दाखिल करना, उनसे इतने सवाल करना कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, ये कहीं ना कहीं इस शहर पर जुल्म हो रहा है। यानी एक साफ अल्फाज में मैं बोलूं तो मालेगांव शहर की गरीब आवाम पर सरकार और प्रशासन जुल्म कर रही है।